for his opening remarks. आप सभी को जय जोहार, राम राम। जल विजन 2047 के लिए राज्यों के लिए जल मंत्रियों के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित आज के इस सत्र का अध्यक्षता कर रहे हमारे उड़ीसा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन चरण मांझी जी, मंच पर उपस्थित हमारे तेलंगाना के मंत्री एम उत्तम कुमार रेड्डी जी, हमारे सिक्किम के मंत्री सम्मानीय श्री देव सोनम लामा जी, हमारे आंध्र प्रदेश के मंत्री डॉक्टर निर्मला रामा नायडू जी, हमारे केंद्र के राज्य मंत्री आदरणीय श्री चौधरी जी और हमारे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी और सभी हमारे सम्मानीय मंत्रीगण, समस्त अधिकारीगण, सभी उपस्थित डेलीगेट्स यहाँ पर हैं। और मुझसे पूर्व हमारे डिप्टी सीएम ने यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन किया और जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हमारा छत्तीसगढ़ 25 वर्ष हमारा ये, क्योंकि रजत जयंती हम मना रहे हैं और ऐसे अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप हम 2047 में विकसित भारत के जो विजन लेकर के चल रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ राज्य पीछे नहीं है। और आज जो चर्चा हो रही है जल संचय से हम जल भागीदारी पे, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल स्थान पर है। देश के लगभग 2 लाख से ऊपर हम लोगों ने ऐसे जल संरचनाएं बनाई है जिसके माध्यम से हम जल को ज्यादा से ज्यादा हम संरक्षित करें, उसको संवर्धित करें और आने वाले पीढ़ी को एक संदेश दे सके। हम जिस राज्य से आते हैं वो राज्य प्रभु श्री राम का ननिहाल है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि भगवान श्री राम जी ने हमारा वो दंडकारण्य क्षेत्र है जिसमें उन्होंने लगभग 10 वर्षों से अधिक समय अपना व्यतीत किया, क्योंकि वो वन क्षेत्र था जहां पर उन्होंने अपने रहने के लिए उपयुक्त माना। और जहां जंगल है, आज मुझे बताते हुए ये भी खुशी होती है कि देश का हमारा सबसे बड़ा उसमें वनाच्छादित क्षेत्र है जिसमें लगभग 44% से ऊपर फॉरेस्ट एरिया है और उसमें उसके कारण से हमारे यहां पर जो जल संरचना है, क्योंकि समतल क्षेत्र है और उसके कारण हमारा जल ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो और फॉरेस्ट होने के कारण से हमारा जल भी बहुत अच्छा है और उसके कारण से जीवन भी हमारा बेहतर है। बहुत कुछ अभी मैं यहाँ पे सुन रहा था, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ पर जितने भी उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत कुछ हम लोग टेक्निकल दृष्टि से हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो ज्ञान हमको जो मिलना चाहिए वो ज्ञान कहीं ना कहीं से हमारे उन वन क्षेत्रों में जो रहने वाले हमारे वनवासी बंधु हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, जिन्होंने हमारे उन जल स्रोतों को संरक्षित करके रखा है, संवर्धित करके रखा है, उसको लुप्त होने नहीं दिया, उसके साफ सफाई को लेकर के सारे चीजों की चिंता आज हमारे उन वनवासी क्षेत्र के बंधु करते हैं। हम अक्षर ज्ञान, हम विद्या के दृष्टि से तो आगे हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं से उस दृष्टि से आज भी हमको उनसे उस ज्ञान लेने की आवश्यकता है। जब हम पूरी दुनिया आज यदि हम ग्लोबल वार्मिंग से वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आज उसका निराकरण है तो उन क्षेत्रों में है जहां पर इन सब चीजों को संरक्षित करके रखा जा रहा है। और निश्चित तौर पे हम सभी बड़े खुशकिस्मत है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस विजन के साथ में हमारे
देश को आगे बढ़ाने के दृष्टि से एक विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, और उस दृष्टि से हम यहाँ पर आज चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, आने वाले समय में हम अपने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उनको और कैसे बेहतर बना सकें। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाया है, हमारी वो कोई ऐसा नहीं है कि 2 लाख के बाद हम उसको आगे और नहीं बढ़ाएंगे। इसके बाद और भी हमारा प्रयास होगा। हमारे माननीय अरुण साव जी हैं, माननीय हमारे डिप्टी सीएम, और उनके पास पीएचई विभाग भी है, और हम सभी मिलकर के टेक्निकल दृष्टि से उनको सपोर्ट करके हमारे स्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। माइक्रो एजुकेशन के दृष्टि से हम कहते हैं अपने स्ट्रक्चर को हम तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर पोखर, हमारे यहाँ पर जो पोंड है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, ये हमारा उद्देश्य होगा। और हमारे जो हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ में हमारा जो स्थिति है, वो स्थिति को हम और बेहतर करने की दृष्टि से हम अपने जो बरसाती पानी है और उसके साथ में नदी और नालों के पानी का प्रवाह को और जमीन के जो सतही जल है उनके जो स्थिति है उसके जो परिवर्तन होते रहते हैं, उसको लेकर के हम लोगों ने बहुत सारी अपनी कार्य योजना बनाई है। उसके संदर्भ में मैंने अपना यहाँ पर एक बुकलेट भी यहाँ पर वो किया हुआ है, और हमारे टेक्निकल दृष्टि से उसके संदर्भ में हमारे जो डाटा की जो जानकारी है वो हमारे सचिव महोदय देंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर हम लोगों ने जो लक्ष्य तय किया है, आने वाले समय में हम अपने यहाँ के जो 2047 में हमारा जो विजन है उसके दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो हमारा सकल बोया क्षेत्र है लगभग 57,003 लाख हेक्टेयर है, उसमें हमारा 2024 की स्थिति में लगभग 21.57 लाख हेक्टेयर हमारा आज के डेट पर जो सृजित हमारा सिंचाई क्षमता है, उसमें हम 2.79 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता पिछले 10 वर्षों में तथा लगभग 0.69 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता पिछले 5 वर्षों में सृजित की गई है। और 2047 में हम कुल सिंचाई क्षमता 32 लाख हेक्टेयर हम करने का हमारा लक्ष्य है, ये हमारा वो है। और उसके साथ साथ 2024 में जो राज्य की जो सृजित सिंचाई क्षमता है वो लगभग उसका प्रतिशत 37.82% है। तो ये हमारा लक्ष्य है। और उसके साथ साथ जो हमारा 2024 में निर्मित सिंचाई क्षमता जो आईपीसी और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता है, आईपीओ के बीच का जो अंतर है 8.29 लाख हेक्टेयर है, उसे 2047 तक हमारा लक्ष्य है कि 3 लाख हेक्टेयर तक हमको कम करना है। राज्य में जो हमारा वर्तमान जल भंडारण लगभग 8,000 मिलियन घन मीटर है, जिसे वर्ष 2047 तक लगभग 16,000 मिलियन घन मीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। वर्ष 2024 में औद्योगिक उपयोग मांग के आधार पर 2,208 मिलियन घन मीटर है। उम्मीद है कि हम वर्ष 2047 में राज्य के औद्योगिक विस्तार के कारण उद्योगों के लिए पानी की मांग 6,000 मिलियन घन मीटर तक हम बढ़ जाएगी, उसको लेकर के हमारी योजना है। वर्ष 2024 में निस्तारी एवं पेयजल उपयोग मांग के लेकर के 584 मिलियन घन मीटर है। जनसंख्या वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार के कारण इस क्षेत्र में मांग वर्ष 2047 में 1,508 मिलियन घन मीटर तथा वर्ष 2050 में 2,094 मिलियन घन मीटर का हमारा लक्ष्य है। तो क्योंकि हम सिंचाई की क्षमता बढ़ाना हो या फिर निस्तार के लिए हो या उद्योग के लिए हो
पेयजल के लिए हो, इन सब चीज़ों को दृष्टि को रखते हुए लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और निश्चित तौर पे यहाँ पर हमारे सभी राज्यों के माननीय मंत्रीगण आए हुए हैं, सचिवगण आए हुए हैं, डेलीगेट्स आए हुए हैं। उनके माध्यम से जो भी हमारे उनके जो विशेष जो प्रयास होंगे उस पर क्या हम अपनी दृष्टि से यहाँ पर कर सकते हैं, और जो आप लोग के यहाँ पर जो सक्सेस स्टोरी है उनको लेकर के हम अपने यहाँ पर कैसे उसको लागू कर सकते हैं, इस पर हम कार्य योजना बनाएंगे। और निश्चित तौर पे हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जब देश 2047 में आजादी का स्वर्ण जयंती मना रहा होगा, तब छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ भी कदम से कदम मिला करके देश के इस ऐतिहासिक उपलब्धि में जल संरक्षण, जल संवर्धन की दृष्टि से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करेगा। आज की इस अवसर पर मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए और विशेष तौर पे हमारे जल शक्ति मंत्रालय को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सर।